नादिया, ये कैसे कपड़े धोए हैं तुमने मेरे? तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं? माँ जी, क्या खराबी इन कपड़ों में? चलिए मैं दोबारा धो देती हूँ। दोबारा धो देती हूँ? तुम्हारे बाप की कमाई है ना यहाँ। माँ जी, जब ये घर मेरा तो सब कुछ मेरा। माँ भी मेरी, बाप भी मेरा और शोहर भी मेरा। तुम्हारी बीवी को कोई काम नहीं आता, जो काम भी कहो हंस के दिखा देती है। क्या हुआ माँ जी, काम नहीं करती वो? करती है, मगर हर काम खराब करती है। 2-2 बार करवाना पड़ता है हर काम उसे। आप सिखा देना कुछ। मैं क्यों सिखाऊं? उसकी माँ को चाहिए था उसे सिखाती। आप सिखा दें। बदतमीजी तो नहीं करती आपसे? दिल तो बड़ा करता है उसका, बड़ी चालाक है। मीठी छुरी है, मीठी छुरी, खुद पर बात नहीं आने देती। चले मैं बुलाता हूँ उसको। नहीं रहने दो, खुद ही करना जो भी बात करनी होगी, मेरे मुंह ना लगवाओ। चले मैं बात कर लूँगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी माँ से कोई बदतमीजी करे और तंग करे। अम्मी तुमसे नाराज़ हैं, क्या करती हो दिन भर? आपसे शिकायत की है मम्मा ने। तुम हंस रही हो, मेरी माँ की बात को हवा में उड़ा रही हो। आप क्यों नाराज़ होते हैं? वो सिर्फ आपकी थोड़ी ना माँ है, मेरी भी तो माँ है ना। मैं मना लूँगी। तुम पहली बहू हो जो सास को मना लेने की दावेदार हो। क्योंकि मैं उनको सास समझ नहीं रही। हाँ, अलबत्ता वो मुझे ज़रूर बहू समझती हैं। फिर तो मुझे लगता है कि मामला हल हो जाएगा। आपको तो मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? मुझे नहीं। शुक्र है, घर के सारे काम खत्म हो गए। अब थोड़ी देर आँख लगा लेती हूँ। इसकी खबर लेती हूँ मैं। नादिया, नादिया, क्या हुआ माँ जी? घर के सारे काम वैसे ही पड़े हैं। नवाब की बच्ची, तुम यहाँ पे सोई हुई हो। माँ जी, मैंने सारे काम कर लिए हैं, फिर ही आके लेटी हूँ। कुछ रह गया तो आप बता दें मुझे। बर्तन तो धोए नहीं मुकम्मल, निकम्मी। किसी ने कोई सिखाया हो तो है ना। माँ जी, मैंने तो बर्तन भी धो लिए हैं। और वो सिंक में जो मेरा कप पड़ा है वो तुम्हारा अब्बा धोएगा। ठीक है माँ जी, वो भी मैं धो लेती हूँ। बबो, बैठो, रुको यहीं पे। बहू, एक बात ठीक से बताओ बहू, जब से तुम आई हो मैंने तुम्हारा जीना हराम कर रखा है। हर बात में नुक्स निकाल देती हूँ। तुम्हारी माँ बहन एक करके रखी हुई है मैंने, लेकिन तुम फिर भी हर बात में मुस्कुरा देती हो। कभी तुम्हें मेरी बातें बुरी नहीं लगती? इसकी क्या वजह है? अम्मी जी, असल में मेरी तरबियत ही ऐसी है कि मुझे आपकी कोई बात बुरी लग ही नहीं सकती है। मैं समझी नहीं बहू। माँ जी, जब से मैंने होश संभाला है ना, जो माँ मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी वो ये सुतेले जैसा रवैया करना शुरू हो गई। हर काम मुझसे करवाया गया, मुझे सिखाया गया, लेकिन तारीफ़ करने के बजाय सिर्फ मेरी तनकीद की गई और मुझे हमेशा काम करने पे जली कटी सुनाई गई। और माँ जी, मैं तो यहाँ तक सोचने लग गई थी कि अपने मरने के लिए दुआएं करने लग गई थी। लेकिन जब आपकी तरफ से रिश्ता आया तो मुझे लगा कि मेरे तो तमाम मसले यहाँ हल हो गए हैं और अब मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीऊँगी। तब एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपने पास बिठाया और मुझे कहा कि बेटा, जो मैंने तुम्हारे साथ अब तक सलूक किया है ना, जो अब तुम्हारी ज़िंदगी शुरू होने लगी है, तुम्हें अब फ़ायदा होगा। और जहाँ तुम जा रही हो ये तुम्हारा ससुराल है। और माँ ने ये भी कहा कि जो तुम्हारे साथ मैंने किया है ना, ये सब कुछ तुम्हारे ससुराल में हो सकता है, लेकिन वहाँ जब तुम्हारी सास तुम्हारे साथ सलूक करेगी तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी माँ है। यही समझना कि वो तुम्हारी अपनी माँ कह रही है, और तुम्हें फिर बुरा भी नहीं लगेगा। आप कुछ भी कहें ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ ही है, और आप कुछ भी कह सकती हैं क्योंकि आप मेरी माँ हैं। तुम्हारी माँ ने जो कमाल किया है ना, काश वो सारी माएँ करें। बहू, आज से ये घर तुम्हारा है, जो चाहे करो,
जैसे चाहे मर्जी रहो, और मैं भी तुम्हारी सास नहीं बल्कि माँ ही हूँ। इधर आओ, मेरे गले लगो, मेरी बेटी हो तुम।